दोस्तों, राहुल गांधी ने सीबीएसई ओएसएम कंट्रोवर्सी से जुड़े बच्चों से मुलाकात करी है। वही बच्चे जिनको पाकिस्तानी कहा गया, एंटी नेशनल कहा गया और देशद्रोही कहा गया। ये सारे बच्चे पाकिस्तानी नहीं हैं, भारत के ही बच्चे हैं जिन्होंने अपनी आंसर शीट में गड़बड़ी होने का मुद्दा उठाया था, लेकिन उसको उठाने के बाद उनको पाकिस्तानी कहा गया। राहुल गांधी ने इन सभी बच्चों से मुलाकात करी है क्योंकि इन्होंने अपनी आंसर शीट में गड़बड़ी होने का मुद्दा उठाया था। राहुल ने बच्चों से मुलाकात का वीडियो भी एक्स पर शेयर किया है और मीटिंग में उन्होंने बच्चों से इस पर बात भी करी है कि आखिर उनकी परेशानी क्या थी और वो क्या बात अपनी उठाना चाह रहे थे। राहुल ने एक्स पर पोस्ट करते हुए लिखा कि मेरे साथ ही राष्ट्र विरोधी सोरोस एजेंटों के साथ एक दिलचस्प बातचीत। वेदांत और उसके दोस्त प्रतिभाशाली साहसी युवा भारतीय हैं जिन्होंने सीबीएसई और मोदी सरकार से कुछ आसान सवाल पूछे थे, लेकिन उन्हें जवाब के बजाय अपमान मिला। वो एक उज्जवल भविष्य और सुरक्षित भविष्य के हकदार हैं। हम ये सुनिश्चित करेंगे कि उनको वो सब मिले। जिन बच्चों से यहाँ पर राहुल गांधी ने मुलाकात करी है दोस्तों, उसमें वेदांत भी थे जिनकी आंसर शीट में गड़बड़ी थी। वीडियो में राहुल ने बच्चों से मजाकिया अंदाज में पूछा कि जब उन्होंने सीबीएसई के ऑन स्क्रीन मार्किंग यानी कि ओएसएम की गड़बड़ी पर सवाल किया तो क्या उनको देशद्रोही या फिर आतंकवादी ऐसा कुछ कहा गया। राहुल ने तंज कसते हुए अपने कैमरा पर्सन से भी कहा कि जरा वो अपने कैमरे में इन देशद्रोहियों और आतंकवादियों के चेहरे को भी दिखा दें। वेदांत श्रीवास्तव, जिनकी सोशल मीडिया पोस्ट को लेकर ये कंट्रोवर्सी हुई थी, उन्होंने अपनी आंसर शीट भी राहुल गांधी को दिखाई जो उन्होंने एक्स पर शेयर करी थी। वेदांत वही हैं जिनकी आंसर शीट में गड़बड़ी थी। वेदांत ने कहा कि उनकी जो शीट थी उसमें उनकी हैंडराइटिंग थी ही नहीं, यानी कि वो उनकी शीट थी नहीं और इसीलिए उनके कम मार्क्स हैं। यहाँ पर वेदांत ने राहुल गांधी को भी दिखाया अपना आंसर शीट और कहा कि उनका फिजिक्स का एग्जाम काफी अच्छा गया था, बढ़िया गया था, लेकिन नंबर जब अच्छे नहीं आए तो उनके पास ऑप्शन था कि अगर नंबर कम आते हैं तो वो अपनी आंसर शीट के लिए एक अप्लाई कर सकते हैं। और जब वेदांत ने अप्लाई किया तो उन्हें जो आंसर शीट मिली थी उसके कवर पेज पर उनकी हैंडराइटिंग थी, लेकिन जैसे ही कॉपी खोली तो अंदर किसी और की हैंडराइटिंग थी और इसी को लेकर वेदांत ने क्वेश्चन किया था। वेदांत ने कहा कि जब वो ये शिकायत लेकर सोशल मीडिया पर आए तो उनको शांत कराने के लिए, इस मुद्दे को ठंडा करने के लिए उन्हें डीप स्टेट एजेंट्स बता दिया गया जो भारत में अशांति फैलाना चाहते हैं। ये सुनकर राहुल गांधी ने पूछा कि ये डीप स्टेट क्या होता है, तो वेदांत ने जवाब दिया कि सोरोसिस्ट। जो लोग इस शब्द का मतलब भी नहीं जानते उनको बता दूं कि सोरोसिस्ट का मतलब होता है वो लोग या आलोचक जिनको अमेरिकी हंगेरियन निवेशक जॉर्ज सोरोस के विचारों वाला माना जाता है, उनको ये कहा जाता है। फिर राहुल गांधी ने पूछा कि आप लोग स्टूडेंट्स हैं, आपका इन सब चीजों से कोई लेना देना नहीं है, आप अपने आंसर शीट के बारे में पूछ रहे हैं और बस इतना ही। अब अचानक आप एंटी नेशनल बन गए। आपको उस समस्या को मानना होगा जिसे आप हल करना चाहते हैं। आप बस समस्या को मानने से इनकार कर रहे हैं। आप सरकार बेचारे बच्चों को दोष दे रहे हैं, कह रहे हैं कि स्टूडेंट डीप स्टेट, जासूस, आतंकवादी हैं। आतंकवादी भी बोला है, ये भी उन्होंने पूछा राहुल गांधी ने कि क्या आतंकवादी भी बोला है, तो बच्चों ने कहा कि हाँ, सब कुछ बोला है, जो जो आप सोच सकते हैं वो सब बोला है। इस मुलाकात से पहले राहुल गांधी ने एक पोस्ट भी किया था और लिखा था कि बच्चों की कॉपियां मोबाइल फोन से स्कैन करी गई। उन्होंने कहा कि मई में सीबीएसई के टेंडर में आंसर शीट को ऑटोमेटिक रोबोटिक स्कैनर से 300 डीपीआई क्वालिटी में स्कैन करने की शर्त थी, लेकिन अगस्त में जारी नए टेंडर में यह शर्त हटा दी गई और स्कैनिंग क्वालिटी 300 डीपीआई से घटाकर 200 डीपीआई कर दी गई। राहुल गांधी ने 27 मई को भी ओएसएम का काम करने वाली कंपनी क्वेम्पिट पर भी सवाल उठाए थे और कहा था कि सीबीएसई ने जिस COEMT कंपनी को एग्जाम के डिजिटल इवैल्यूएशन का ठेका दिया है उसका नाम पहले ग्लोबारिन था, यानी कि इसका जो नाम था वो बदल दिया गया है और पहले इसका नाम ग्लोबारिना नाम था। हालांकि सीबीएसई ने राहुल गांधी के आरोपों को खारिज भी किया और सीबीएसई के हेडक्वार्टर की ओर से बयान जारी किया गया। उसमें भी कहा गया कि ये जो आप बता रहे हैं कंपनी COEMT एटोडेक को कॉन्ट्रैक्ट देने में सभी जनरल फाइल रूल्स और तय प्रक्रियाओं का पालन किया गया है और आरोप गलत है, भ्रामक है और तथ्यों पर आधारित नहीं है। दोस्तों, क्वेम्पिट एटोडेक तेलंगाना के दराबाद की एक कंपनी है। ये फर्म तेलंगाना, कर्नाटक और पश्चिम बंगाल जैसे राज्यों में डिजिटल इवैल्यूएशन का काम करती है। 2019 में इसका नाम ग्लोबरेना टेक्नोलॉजीज प्राइवेट लिमिटेड था। तब इस पर तेलंगाना में 12वीं के बोर्ड एग्जाम में डेटा प्रोसेसिंग में गड़बड़ी के आरोप लगे थे। उस साल राज्य में 9.74 लाख में से 3 लाख से जो बच्चे थे वो फेल हो गए थे और तब इसमें कई गड़बड़ी के आरोप लगे थे। पर अब ये जो पूरी कंट्रोवर्सी है वो सीबीएसई के कॉपी चेकिंग सिस्टम को लेकर ही है।
15 फरवरी से 4 अप्रैल के बीच में सीबीएसई के क्लास 12th के बोर्ड पेपर हुए थे और कॉपियां ओएसएम ऑन स्क्रीन मार्किंग से चेक हुई थी। ये एक ऐसी प्रक्रिया होती है जिसमें परीक्षा के बाद जितनी भी आंसर शीट्स होती हैं उनको स्कैन किया जाता है और उनकी डिजिटल कॉपी एक सुरक्षित सर्वर पर अपलोड हो जाती है। परीक्षक कंप्यूटर स्क्रीन पर उत्तर देखते हैं और वहीं पर अंक देते हैं। 13 मई को रिजल्ट आया, लेकिन रिजल्ट आने के बाद जब बच्चों ने अपनी स्कैन की गई आंसर शीट्स देखनी शुरू करी तब बहुत सारी शिकायतें आई। कुछ बच्चों ने कहा कि उनको जो कॉपी दिखाई जा रही है वो उनकी लिखावट से मेल नहीं खाती, यानी कि उनकी हैंडराइटिंग नहीं, उनकी कॉपी है ही नहीं। इसमें से एक नाम था वेदांत का, वेदांत श्रीवास्तव को फिजिक्स में नंबर कम मिले थे। जब कॉपी उन्होंने देखी तो देखा वो कॉपी उनकी थी नहीं। उन्होंने एक्स पर पोस्ट भी किया कि जो कॉपी उन्हें दी गई है वो मेरी नहीं है। यहाँ तक कि उन्होंने बाकी के भी आंसर शीट्स को दिखाया कि इससे और उनकी फिजिक्स की हैंडराइटिंग को अगर मिलाया जाए तो दोनों में बहुत बड़ा डिफरेंस है और एक दूसरे से हैंडराइटिंग मिल नहीं रही है। लेकिन इसके बाद उनको क्या कुछ कहा गया वो बहुत शर्मिंदा करने वाला है। हमारे कुछ पत्रकारों ने वेदांत को पाकिस्तानी कह दिया और केवल वेदांत नहीं, बाकी के बच्चों ने जिन्होंने भी ये सवाल किया उनको देशद्रोही कहा गया कि ये कैसी बातें कर रहे हैं। लेकिन इनसे राहुल गांधी मिले हैं, उनकी बात को सुना है, समझा है। वेदांत और बाकी के जितने भी सीबीएसई 12th क्लास के बच्चे हैं जिनकी कॉपी में आंसर शीट्स में गड़बड़ी हुई है, राहुल गांधी ने उनसे मुलाकात करी है और सरकार से भी सवाल किया है कि आखिर ये सब कब तक चलता रहेगा। फिलहाल दोस्तों मेरे साथ इस खबर में इतना ही। आप देखते रहिए उल्टे चश्मा यूसी। शुक्रिया।